प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे जो हमारे जीवन में हमें एक आत्मिक उन्नति, बढ़ोतरी को हमारे जीवन में लेकर आएंगे। और आज का विषय है विश्वास में चलना। जब हम परमेश्वर से आशीषों को चाहते हैं तो हमें विश्वास में कैसे चलना है, हमें आशीषों को प्राप्त करने के लिए कैसे विश्वास की ज़रूरत है। जब आप यीशु से किसी बात की उम्मीद करते हैं, भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे ऐसे विश्वास की आशा रखता है जो वो चाहता है, और आपको उससे वैसा ही विश्वास करना होगा। और आज हम देखेंगे मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 25 वचन में 25 और 26 को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हम यहाँ पर इन 2 वचनों से हम 2 बातों को लेंगे और हम देखेंगे ये हमारे जीवन में बाधाएं होती हैं जो हमें आशीष लेने से, चंगाई को प्राप्त करने से, छुटकारे को प्राप्त करने से रोक देती हैं। यहाँ पर देखते हैं शारीरिक बाधा और आर्थिक बाधा। यहाँ पर जो पहला वचन है जो 5 के 25 में लिखा हुआ है कि एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर इस बात को जोर दिया गया है, दिखाया गया है कि उस स्त्री को 12 साल से लहू बहता था। कल्पना करें कि यदि किसी को 12 साल से लहू बह रहा हो, वो शरीर में कितनी कमज़ोर हो गई होगी, कितनी दुर्बल हो गई होगी, कितनी लाचार हो गई होगी। शायद जब वो 12 वर्ष के समय में वो अपने परिवार के साथ जब समय बिता रही होगी, कई बार उसके परिवार के लोगों ने उसे भली और बुरी बातें कही होंगी, जिसके कारण उसका हृदय दुखी हुआ होगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये 12 वर्ष उसके जीवन में एक पीड़ा, एक दुख, एक कमजोरी, एक अशांति को लेकर वो जी रही थी। आप सोचिए कि यदि जरा सी चोट लग जाती है और थोड़ा सा खून बहता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मगर ये स्त्री को 12 साल से लहू बह रहा था और ये 12 साल से उसमें संघर्ष कर रही थी। इसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, एक बड़ी बाधा थी, जिसके कारण इसके परिवार के लोगों ने भी कई बार इसे त्याग दिया होगा। कई बार हो सकता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, उसके पति ने उसे भला बुरा कहा हो, उसके बच्चों ने उसे भला बुरा कहा हो, और वो अपने हृदय में बहुत दुख को महसूस कर रही होगी। मगर एक दिन
ऐसा हुआ कि उसके जीवन में कुछ हुआ जो हम आगे चलकर देखेंगे। और जब हम 26 को पढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं, उसने अपना सारा धन, सारा पैसा डॉक्टरों के सुपुर्द कर दिया। उस समय जो भी वैद्य रहे होंगे, जो भी वहाँ पर इलाज करने वाले लोग होंगे, उस स्त्री ने पूरी कोशिश की। वो चाहती थी कि उस रोग से वो चंगी हो जाए। और वहाँ पे लिखा है, उसने, जब 26 को एक बार और पढ़ेंगे हम देखेंगे वहाँ पर, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। बहुत से वैद्यों से उसने दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। उसे अपना सारा माल व्यय करने से भी कुछ भी लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। बाइबल बताती है वो और भी रोगी हो गई थी। उसका बीमारी, उसका रोग और बढ़ गया था। 12 साल में उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप जब मुझे आज YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हो सकता है आप कई साल से बीमारी में फंसे हैं, कई साल से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, कई सालों से आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, कई सालों से आपकी बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। ऐसा ही उसके साथ हुआ। वो 12 साल से इस बीमारी से ग्रसित थी। हो सकता है आप 12 से और अधिक सालों से कई बीमारियों में, कई समस्याओं में, कई परेशानियों में आप ग्रसित हैं, आप फंसे हुए हैं। ये स्त्री भी ऐसे ही थी। इसके साथ ये 2 बड़ी समस्याएं थी। इसे कई बार लगा होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ, कई बार इसे लगा होगा कि मैं अपनी समस्या से निकल नहीं पाऊंगी, मैं अपनी बीमारी से निकल नहीं पाऊंगी। आपको भी कई बार जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपको भी लगता होगा मैं अब अपनी बीमारी से, अपनी समस्या से निकल नहीं पाऊंगा। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये 2 बाधाएं उसके जीवन में थी। आपके जीवन में भी कई बाधाएं होंगी, कई बातें होंगी, आप उससे लड़ रहे हैं। मगर जब आप मुझे आज सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपको निश्चय ही आजाद करेगा। आप अपने जीवन में आजादी को महसूस करेंगे, आप अपने जीवन में छुटकारे को महसूस करेंगे, क्योंकि ये स्त्री के अंदर एक बात थी, वो अपने जीवन में हार ना मारने वाली स्त्री थी। जब हम अपने जीवन में हार ना मानने का निर्णय लेते हैं, उसी समय परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर 27 वचन को, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। भीड़ में, वो भीड़ में आई। हम यहाँ पर देखते हैं इसके साथ बहुत बहुत बड़ी बाधा थी। इसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था, और वो स्त्री भीड़ में आई जहां पर लोग यीशु पर गिर पड़ रहे थे, लोग यीशु को मिलना चाहते थे, लोग यीशु को छूना चाहते थे। ऐसी अवस्था में ये स्त्री क्या कर रही है? यीशु के पास आ रही। कब आ रही है? भीड़ में आ रही है। कई बार जब हमारे जीवन में समस्याएं होती, परेशानी होती है, दुख होता है, और यदि हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहते हैं आज के रविवार हम कलेसिया नहीं जाएंगे, आज हम बीमार हैं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे,
आज हम थके हुए हैं, आज हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन नहीं करेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये स्त्री 12 साल से बीमार थी और इसे 12 साल से ये लहू बहने के कारण कमज़ोर हो गई थी, दुर्बल हो गई थी। इसके शरीर में ताकत नहीं बची थी कि ये भीड़ में जा सके, मगर इसके अंदर एक बात थी, ये पॉजिटिव थी, इसके अंदर विश्वास था, मैं निश्चय ही अपनी समस्या से एक दिन बाहर आ जाऊंगी। भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर एक विश्वास है, आप अपनी समस्या से निकलना चाहते हैं, अपनी पीड़ा से निकलना चाहते हैं, निश्चय ही जान ले परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप अपनी समस्या से बाहर निकलेंगे, आप अपनी बीमारी से बाहर निकलेंगे, आप अपनी गरीबी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब आपके अंदर इच्छा होती है तो आप निश्चय ही अपने जीवन में चमत्कार को देख पाते हैं। जब आप मुझे देख रहे हैं, शायद आप अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, शायद आपको बीमारी ने जकड़ रखा है, शायद आप चल नहीं सकते हैं, शायद डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं निश्चय ही अपनी समस्या से आज़ाद हो जाऊंगा। जब आप मुझे देख रहे हैं, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, मैं निश्चय ही अपनी गरीबी से, अपनी परेशानी से, अपनी समस्याओं से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इस स्त्री के बारे में सोचना है। ये कैसे आई? वचन में लिखा है, ये भीड़ में आई। इसने ये नहीं सोचा कि जब यीशु एकांत में होगा तब मैं उसके पास जाऊंगी। वो भीड़ में आई। और आप सोचिए, जब एक के ऊपर, जहां पे जब यीशु चलता था, जनसमूह उसके साथ चलता था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग थे कि यीशु के पास पहुंचना कठिन सी बात थी। एक स्वस्थ व्यक्ति को, यीशु को छू पाना, उसके पास जाना एक कठिन सी बात थी। मगर ये स्त्री के अंदर कौन सी ऐसी बात थी जो ये यीशु के पास आ गई उस भीड़ में? और हम देखते हैं आगे अगला वचन, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 28 में हम देखते हैं, वो कहती थी। क्या कर रही थी? वो कहती थी। देखिए यहाँ पे कहती थी, मरकुस ने पूरी बात को मेंशन नहीं किया है, पूरी बात को नहीं लिखा है। मगर जब हम मत्ती की पुस्तक में जाते हैं और हम वहाँ पे मत्ती 9 अध्याय और उसके 21 वचन को खोलते हैं, जब हम यहाँ पर मरकुस 5 के 28 में देखते हैं कि वो कहती थी, मगर जब हम मत्ती के 9 के 21 को पढ़ते हैं तब देखिए वो कहाँ कह रही, कैसे बात कर रही है। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी। भाई और बहनों, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। आप, ये औरत, ये स्त्री, ये महिला मन में कहती थी। आप यदि मन में विश्वास रखते हैं तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, निश्चय ही आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करेंगे, निश्चय ही आप अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये मन में कहती है, हमें मन से विश्वास करना होगा। ये मन से विश्वास कर रही थी। ये इस अवस्था में 12 साल में भी इसने यीशु की चर्चा सुनी, और जैसे ही इसने यीशु की चर्चा सुनी, वो अपने मन में सोचने लगी, वो अपने मन में कहने लगी कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर ऐसा विश्वास है, जब आप अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आपके अंदर ऐसा विश्वास है, जब आप अपने सोफे पर बैठे हुए, आपके अंदर ऐसा विश्वास है, जब आप डॉक्टर की रिपोर्ट को देख रहे हैं, आपके अंदर ऐसा विश्वास है मन में, जब आप मुझे देख रहे हैं, ऐसा विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे आज चंगा कर देगा। जब आप मुझे किसी भी अवस्था में देख रहे हैं, आपके अंदर उस स्त्री के जैसा विश्वास है। वो मन में कह रही थी, वो मन में कह रही थी। कई बार हम अपने मुंह से कहते हैं,
कि हाँ यीशु मसीह ठीक कर देगा। उसने भी यीशु की चर्चा सुनी थी, उसकी मुलाकात यीशु से नहीं हुई थी। कई बार लोग आपको बताते हैं कि जब आपकी प्रार्थना होगी आप ठीक हो जाएंगे, जब आपकी प्रार्थना होगी निश्चय ही आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। भाइयों और बहनों, इसने भी सुना था, आप भी सुन रहे हैं मुझे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ यीशु निश्चय ही आपको आज चंगा करेगा। वो आप जब अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, जब आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, जब आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको इसी समय आपको चंगा करेंगे, मगर आपको विश्वास से उसके पास आना होगा। वो स्त्री इतने सालों से बीमार थी। कई बार जब हमारे कमर में दर्द होता है, हमारे सर में दर्द होता है, हमारे लिए चर्च आना कठिन हो जाता है। हम कह देते हैं अपने पासवान से, अपने पादरी से, मैं आपकी संडे इसलिए पास्टर जी नहीं आ पाया, नहीं आ पाई, मेरी ये समस्या है। मैं भाइयों और बहनों आज आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप मुझे आप सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप उस स्त्री की तरह विश्वास करते हैं, आप उस स्त्री के तरह आप अपने हृदय में उस विश्वास को सजो लेते हैं और आप ये विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कैंसर की बीमारी से ठीक कर सकता है, वो एड्स की बीमारी से ठीक कर सकता है, वो अपाहिज अवस्था से आपको उठाकर खड़ा कर सकता है, वो लकवे की बीमारी से ठीक कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये स्त्री ने चर्चा सुनी थी। आप जब मुझे सुन रहे हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि यीशु मसीह की प्रार्थना से लोग चंगे हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज यीशु आपको चंगा करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यीशु आपको चंगा करे, तो एक बाधा और उसके जीवन में थी। वो बाधा क्या थी? वो एक यहूदी धर्म की थी। जानते हैं, यहूदी धर्म में स्त्रियों को पुरुषों के बीच में आने की अनुमति नहीं थी। वो पुरुषों के बीच में आकर आराधना नहीं कर सकती थी, उनके लिए अलग जगह बनाई गई थी। दूसरी बाधा उसके अंदर थी, जब उसे लहू बह रहा था, ऐसी अवस्था में यहूदी समाज की जो रीति थी, जो परंपरा थी, उसके कारण, उसके मान्यता के अनुसार वो अशुद्ध थी। अशुद्धता यानी उसके अंदर पवित्रता नहीं थी। दूसरी चीज, उससे अलाउ नहीं था, अनुमति नहीं थी कि वो भीड़ में आ सके। मगर उसने इस बात को जान लिया कि अब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य मुझे नहीं बचा सकता। इसलिए उसने एक फैसला लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मानता कुछ भी है। उसके धर्म में कोई भी मानता थी, वही मानता थी कि वो पुरुषों के बीच में नहीं आ सकती है। दूसरी चीज, अपवित्रता की अवस्था में, जब उसे 12 साल से लहू बह रहा था, वो अपवित्र थी और उसे आने की अनुमति नहीं थी। मगर ऐसी अवस्था में भी उसने उन सारी परंपराओं को तोड़ दिया, क्योंकि वो जानती थी मेरी परंपराएं मुझे नहीं बचा सकती हैं। मुझे यदि कोई बचा सकता है वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन में हताश हैं, यदि आप अपने जीवन में उदास हैं, यदि आपके पास आशा नहीं बची है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु आपके जीवन में आशा दे सकते हैं। यीशु आपको चंगा कर सकते हैं। यीशु आपको छुटकारा दे सकते हैं। यीशु उस स्त्री को छुटकारा दिया, क्योंकि उसने यीशु की चंगा करने की चर्चा चुनी थी। वो उस चर्चा को सुनकर उसने विश्वास किया था। आपको भी कई बार आपने सुना होगा
कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह लोगों को छुटकारा देते हैं, यीशु मसीह लोगों को आशीषें देते हैं। आज आपको भी देना चाहते हैं, आपको भी देना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपको भी देना चाहते हैं, मगर वो चाहते हैं कैसा हम उन पर विश्वास करें। हम पहली बात देखते हैं, शारीरिक बाधा थी उसके अंदर, उसने उस बाधा को तोड़ दिया। फिर उसने जो है आर्थिक समस्याएं थी उसके साथ, क्योंकि उसका पैसा सारा क्या हो चुका था, खर्च हो चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, वो सारे जगह जा चुकी थी। तीसरी बाधा थी उसके जीवन में, जानते हैं क्या, उसकी धर्म के अनुसार उसे ये अलाउ नहीं था, ये अनुमति नहीं थी कि वो ऐसी अवस्था में जाकर किसी नबी को छू सके। और क्योंकि वो अपवित्र थी, उसे घर से निकलना मना था, मगर उसने अपने जीवन से बढ़कर किसी बात को प्राथमिकता नहीं दी। उसने तीनों बाधाओं को तोड़ दिया, उसने तीनों बातों को तोड़कर वो बड़े विश्वास से यीशु के पास आई। और वो कैसे विश्वास के साथ आई, हम मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय में देखते हैं। 11 के 23 में हम 11 के 23 को पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक 11 के 23 में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कैसा विश्वास करे, मन में जरा सा संदेह न करे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो 12 साल से बहने की जो उसे बीमारी थी, उसने, स्त्री ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, उसने इस बात पे भी विश्वास नहीं किया कि बहुत से वैद्यों के पास जाने के बाद क्या मैं यीशु के पास जाने और उसे छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने इस बात पे विश्वास किया कि मैं यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके मन के अंदर यदि राई के दाने के बराबर भी आज विश्वास है, तो आज आपको यीशु मसीह अभी इसी वक्त चंगा कर देंगे। आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं उसके पास 3 बाधाएं थी। पहली बाधा, बहुत ध्यान से सुनिए, पहली बाधा उसकी शारीरिक थी, क्योंकि उसका शरीर कैसा हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था। कई बार जैसे ही हमें जरा से कमज़ोरी, दुर्बलता लगती है और हम परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने में और तमाम सी चीज़ों में हम तुरंत अपने आप को अलग कर लेते। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये स्त्री ने ऐसा नहीं किया, ये यीशु से नहीं मिली थी। सिर्फ इसने क्या किया था, यीशु की चर्चा सुनी थी, यीशु के बारे में सुना था। दूसरी बात, इसके पास अब बिल्कुल पैसा ख़त्म हो गया था, इसके पास कुछ भी नहीं बचा था कि अब ये अपना इलाज करा सके। कई बार बीमारी ऐसी है, जब आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप इलाज नहीं करा सकते, आपको लगता है कि इसका मेरे पास अब कोई समाधान नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, उसने सिर्फ यीशु की चर्चा सुनी थी, सुनकर ही उसने विश्वास किया था। और कैसा विश्वास किया था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप जब मुझे देख रहे हैं, जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास करें कि निश्चय ही आप आज चंगाई को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जब मुझे सुना है
परमेश्वर ने आपसे बात की है, और जब आप अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, जब आप अपने सोफे पे बैठे हुए हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं, और जब मुझे आप सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ उसका सेवक होने के नाते, निश्चय ही आज आप आशीष को पाएंगे। सिर्फ आपको उस पर विश्वास करना होगा। और वो कैसा विश्वास करना होगा? राई के दाने के बराबर। और जब आप विश्वास करें तो कैसा विश्वास करें? मन से विश्वास करें। ऐसा नहीं कि आप ऐसा विश्वास करें जो सिर्फ आपके मुंह के द्वारा हो। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा। वो क्या कह रहा है? मन से, हृदय से उस पर विश्वास करें, और निश्चय ही वो आपको आपकी पीड़ा से आज़ाद करेगा। आप निश्चय ही चंगाई को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये स्त्री ने 3 बाधाओं को तोड़ दिया, जो इसकी जाति के अनुसार, इसके धर्म के अनुसार जिस बात पर रोक थी कि ये अपवित्र है, ऐसी अवस्था में ये बाहर नहीं जा सकती, ये पुरुषों को नहीं छू सकती है, मगर उस समय भी उसने परमेश्वर के उस सेवक को, उसके पुत्र को छू लिया, जब उसकी व्यवस्था उसको अलाउ नहीं करती थी, उसको अनुमति नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि मेरी व्यवस्था मुझे जीवन नहीं दे सकती है। मुझे यदि कोई जीवन दे सकता है, मुझे कोई चंगाई दे सकता है, मुझे कोई छुटकारा दे सकता है, तो वो मात्र यीशु है। और उसने ये फैसला ले लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी हालत से यीशु के पास तक जाना है। और हम देखते हैं जब हम 29 को पढ़ते हैं, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और बाइबल बताती है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। भाइयों और बहनों, उसका लहू बहना बंद हो गया। ये कैसे चमत्कार हो गया? क्योंकि उसकी शारीरिक बाधा को उसने तोड़ दिया, उसने आर्थिक बाधाओं को तोड़ दिया, और उसने अपने रीति रिवाज और परंपराओं को, जो उसकी परंपरा थी, जो उसके धर्म के अनुसार मानता थी कि जब वो उसको लहू बह रहा है, लहू बहने के कारण वो अपवित्र है, ऐसी अवस्था में वो किसी याजक को छू नहीं सकती है, पुरुषों के बीच में जा नहीं सकती। उसके बाद भी उसने इस परंपरा को तोड़ दिया, क्योंकि वो जानती थी कि यदि मैंने आज ऐसा नहीं किया तो मैं निश्चय ही मर जाऊंगी, मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, मेरी परंपराएं मुझे नहीं बचा पाएंगी। इसलिए उसने यीशु को जाकर छू लिया। आज आपको भी सोचना है, आपके जीवन में भी कई बाधाएं हैं, कई रुकावट है, आप उसे अपने जीवन में कैसे आशीष में बदल सकते हैं, कैसे आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं वो क्या कर रही थी। 29 को जब पढ़ेंगे, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसका लहू बहना बंद हो गया। वो तुरंत आशीष को प्राप्त कर लिया उसने। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। वो तुरंत इस बात को जान गई, उसने अपने देह में चंगाई को महसूस किया। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप जब मुझे अभी अभी इसी वक्त जब देख रहे हैं, जैसे ही आप विश्वास करेंगे, कैसा विश्वास? मन से। और जब आप मन से विश्वास करेंगे तो तुरंत ही चंगाई को प्राप्त करेंगे। और उसने उसी समय, जैसे ही उसने यीशु को छुआ, वो तुरंत चंगी हो गई, और उसने अपने शरीर में चंगाई को महसूस किया, छुटकारे को महसूस किया। आप भी अपने जीवन में चंगाई और छुटकारे को महसूस कर सकते हैं अभी। और जब हम मत्ती की पुस्तक 9 के 21 को पढ़े हैं, और हमने वहां पर देखा, वो मन में कहती थी। कहाँ कहती थी? कई लोग बोलते तो हैं, मगर वो हृदय से, मन से विश्वास नहीं करते।
वो मन में कहती थी कि मैं निश्चय ही जैसे यीशु के वस्त्र को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, जब आप मुझे देख रहे हैं, यदि आप विश्वास करेंगे तो निश्चय ही आज आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, निश्चय ही आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे। और हम देखते हैं 30 में, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? यीशु मसीह इस बात को जान गए कि मुझ में से सामर्थ निकली है। इतने लोग उन्हें छू रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर जैसे ही उस स्त्री ने विश्वास से छुआ, वो कहता मन में कहती थी, उसके अंदर हृदय के अंदर विश्वास था। जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है, इस बीमारी से, इस समस्या से आज़ाद कर सकता है, तो निश्चय ही आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु का ध्यान आप पर जाएगा। और ये बात उसके साथ घटी, स्त्री के साथ। यीशु ने तुरंत कहा, किसी ने मुझे छुआ है। आगे हम जब पढ़ेंगे, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? अभी क्या है यहाँ पर हम देखते हैं, ये चेले क्या कहने लगे, अरे प्रभु आप पर तो भीड़ गिर रही है और आप कह रहे हैं किसने मुझे छुआ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप अपने जीवन से बाधाओं को महत्व नहीं देते हैं, बाधाओं को आप अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं, तब आपके जीवन में चमत्कार होता है। इस स्त्री ने अपनी शारीरिक बाधा को महत्व नहीं दिया, इसने अपनी आर्थिक बाधा को महत्व नहीं दिया, इसने अपनी व्यवस्था के अनुसार जो बाधा थी उसको महत्व नहीं दिया। ये विश्वास के साथ बढ़ी, क्योंकि इसने यीशु के बारे में सुना था। जब आप मुझे देख रहे हैं, आपने भी किसी न किसी के द्वारा यीशु के बारे में सुना होगा, मगर आज प्रभु आपको निश्चय ही चंगा करना चाहते हैं, निश्चय ही आपको आशीष देना चाहते हैं, निश्चय ही छुटकारा देना चाहते हैं। आप क्यों ना कोई हो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो सारे मानव जाति से प्रेम करता है, वो सबको आशीष देना चाहता है। आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, निश्चय ही आप आशीष को प्राप्त करेंगे, आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। और हम आगे देखते हैं फिर अगला वचन, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ। वो स्त्री यीशु के पास आई, उसे ये पता चल गया कि प्रभु ने उसके जीवन में कितनी बड़ी भलाई की है। देखिए यीशु मसीह भला है और वो सिर्फ आपके जीवन में भला करना चाहता है। वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है। वो आपसे कुछ नहीं चाहता है भाई और बहनों, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। और फिर आगे अगला वचन देखेंगे हम। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब आप मुझे देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, आपके विश्वास के द्वारा आप चंगाई को प्राप्त करेंगे,
आपके विश्वास के द्वारा आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके चंगाई का दिन है। आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि इस स्त्री ने ऐसे ही किया। जब ये 12 साल से उस बीमारी के कारण बहुत दुर्बल हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। और दूसरी बात हम देखते हैं, इसके पास अब पैसा नहीं बचा था, बिल्कुल पैसा नहीं बचा था कि ये किसी के पास जाकर इलाज करा सके। इसके रिश्तेदारों ने भी हो सकता जवाब दे दिया हो, उन्होंने भी इसकी मदद करने से अपना मुंह मोड़ लिया हो, मगर उसने उसी समय यीशु की चर्चा सुनी कि यीशु मसीह चंगा करता है। और उसने जो जिस जाति में पाई जाती थी, यहूदी जाति में पाई जाती थी, और उसके रीति के अनुसार, उसके नियम कानून के अनुसार जब स्त्री को लहू बहता है उसे अपवित्र माना जाता है। और उस समय भी उसने उस बात को किनारे करके यीशु को छू लिया और वो चंगी हो गई। इसीलिए यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। भाइयों बहनों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो आज आपको इसी समय छू ले, आपको चंगाई दे दे, तो निश्चय ही आप चंगे हो जाएंगे, आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस स्त्री को भी छुटकारा मिल गया। ये 12 साल से जिस बीमारी से में फंसी थी, जिस बीमारी से ग्रसित थी, यीशु ने उस बीमारी से उसे चंगा किया। कैसे चंगा किया? क्योंकि ये उसका विश्वास था कि यीशु को वो छू लेगी। आज आपको भी अपने विश्वास को ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह पे प्रकट करना है और विश्वास करना है कि मैं जैसे ही प्रभु पर अपना विश्वास करूँगा कि वो मुझे चंगा करेगा, निश्चय ही आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो आप अपनी आंखों को बंद करें। आप जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी बीमारी में हैं, जिस भी समस्या में हैं, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप ये ना कहें, जैसे मैंने बोला कि वो स्त्री ने कोई बहाना नहीं किया। कई बार हम बहाना करते हैं। आपको बहाना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टालने की ज़रूरत नहीं है। आज ये विश्वास करनी है कि मैं आज जहाँ कहीं में हूँ, जिस जगह पे हूँ, बिस्तर पे, सोफे पे, कहीं पे, खेत में, खलिहान में, कहीं पर भी हूँ, यीशु मुझे अभी इसी वक्त चंगा करेगा। आइए, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ चंगाई के लिए, आप अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, और प्रभु जो लोग बीमार हैं, जो लोग समस्या में हैं, जिनको प्रभु जी लाइलाज बीमारियां पकड़े हुए, जो अपने बिस्तरों पे लेटे हुए हैं, हाँ प्रभु जी, जो चल फिर नहीं सकते, जो उठ नहीं सकते, जिनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, जिनके शरीरों में गांठें हैं, जिनकी हड्डियों में दर्द है और जिनके घुटनों में दर्द है, जिन्हें साइनस की समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने 12 साल की उस बीमार स्त्री को आपने चंगा किया, प्रभु जो लोग आज अभी इस समय प्रार्थना में शामिल हैं और जो लोगों ने अपने हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाया है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर एक बीमारी को मैं डांटता हूँ इसी समय, हर एक बीमारी को मैं डांटता हूँ इसी समय, और इसी समय मैं चंगा करता हूँ। हर एक व्यक्ति को मैं चंगा करता हूँ, हर एक व्यक्ति को मैं आज़ाद करता हूँ। जो मुझे इसी समय देख रहे हैं, जो मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, मैं इसी समय यीशु के नाम में चंगा करता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसी समय उतरने पाए। हम प्रभु परमेश्वर इसी समय आपसे विनती करते, हर एक अंधकार की शक्ति छोड़कर चली जाए, हर एक अंधकार की शक्ति छोड़कर
चली जा यीशु के नाम से। मैं इसी समय चंगा करता हूँ, यीशु के नाम में चंगा करता हूँ, यीशु के नाम में चंगा करता हूँ। हर एक, हाँ प्रभु, जैसे वो जो कब्रिस्तान में जो व्यक्ति पाया जाता था, जिसके अंदर परमेश्वर आपका वचन कहता है उसके अंदर सेना समाई थी, और जैसे ही आपने उसे डांटा वो व्यक्ति आज़ाद हो गया। परमेश्वर इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको, पुरुष है जिसको शैतान ने पकड़ रखा है और वो बहुत दिनों से आज़ाद नहीं हो पा रहा है, उसने बहुत प्रयास किया है, मगर वो इस समय मुझे देख रहा है, इस प्रार्थना को देख रहा है वो। और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके शरीर में कुछ हो रहा है, आपका शरीर ऊपर की ओर जैसे जा रहा है और आप आज़ाद हो रहे हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं। इसी समय आपके शरीर से इविल स्पिरिट जा रहा है, शैतानी ताकतों का अंत हो रहा है और आप आज़ाद किए जा रहे हैं, आप आज़ाद किए जा रहे हैं, आप आज़ाद किए जा रहे हैं। और इसी समय आप आज़ादी को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद, आपने चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही आज आपने परमेश्वर के वचन से आशीष को पाया है, आपने आज छुटकारे को पाया है। आपकी जो बीमारी लाइलाज थी, जिससे आप थक गए थे, जिससे आप परेशान थे, वो आपके शरीर को छोड़कर चली गई। आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, आप पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके हैं। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चय ही परमेश्वर के गवाह बनेंगे और आप कहेंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में भला काम किया है। प्रभु आपको आशीष दे।